महमूद गजनवी का जमाना था। हजरत अबू नूर अलैहि रहमा ने लिखा है, फरमाते हैं महमूद दौर तक महमूद के पास ना एक आदमी अपना मुकदमा लेके आ गया। उसने कहा बादशाह मेरा केस बड़ा निराला। बादशाह सलामत ने कहा वो किस तरह? कहने लगा ये मेरे पास थैली है, मैं ना सफर पे जाने लगा तो ये थैली हीरों की भरी हुई, फला इलाके के जो काजी साहब है ना, मैं जाती दफा ये मैं कहीं सफर पे जा रहा था तो मैं उनके पास छोड़ गया कि रास्ता लंबा है, उसे छीन ना ले, हीरो की भरी। दिनों के बाद मैं वापस आया हूँ, काजी साहब ने मुझे थैली वापस की है तो इसमें हीरो की बजाय खोटे सिक्के। अब मैंने काजी साहब से कहा है तो काजी साहब तो मेरे गिरेबान तक आते हैं, वो कहते हैं बता कहीं से फटी है, खुली है, वो जिस तरह टांके लगा के तूने सी थी उसी तरह लगे हुए हैं कि नहीं, दूर लगे ना फटी है ना। अब मैं लुट गया हूँ, मेरी कुल उम्र की कमाई जाया हो गई, सिक्के कहाँ और हीरे कहाँ, मेहरबानी करें। और आपकी बारगाह में अल्लाह रसूल के नाम पर हलफ देता हूँ कि मैं हूँ। महमूद गजनवी कहने लगे तू जा, थैली छोड़ जा, और जब मैं तुझे बुलाऊंगा फिर दोबारा। शख्स चला गया। महमूद गजनवी उठे, दरबार बर्खास्त किया, लोगों से कहने लगे चले जाओ, मैं ये सैर करने जा रहा हूँ। के बाद अकेले जब रह गए ना महमूद दरबार में, तो जिस तख्त पे बैठते थे वहाँ गद्दा बिछा हुआ था, ये गद्दा पड़ा ना, गद्दा बिछा हुआ था। महमूद साहब फाड़ डाल और छुरी जेब में रखी निकल। कहने लगे मेरे बाद कोई मेरे दरबार वाले के हाथे में दाखिल ना हो। अब वो सफाई करने वाला जब आया ना, उसने आके देखा तो गद्दा तो फटा। उसने शोर डाल दिया, पहरेदार भी आ गए, फलां साहब। उसने कहा खुदा के बंदो उसका गद्दा फाट गया है, वो तो मार डाले। उसने कहा था सिवाय सफाई और निगरानी वाले के दूसरा आए कोई ना, और यहाँ आया भी कोई नहीं, पहले दिन ही फटा हुआ तो लटका देगा सबको, क्या करें। चोर हो गया, सारे दरबार के मुलाजिमीन इकट्ठे हो गए। बोला मैं कैसे बंदे को जानता हूँ, इस तरह सीएगा कि जिसने फाड़ा होगा उसे भी पता नहीं चलेगा कहा। ऐसा बेहतरीन रफू करेगा कि पता भी नहीं। कहा यार हम सारे एक एक महीने की तनख्वाह, एक एक महीने तू बंदा बुला। वो बुला लिया उसको, उसका नाम मोहम्मद रफूगर था। वो आया, उसको गद्दा दिखा, यार इस तरह सीना पता न का फिक्र ही न। उसने सीधी अगले शाम ही ला के बिछा दिया गद्दा। तीसरे दिन बादशाह सलामत आए, आके पहली नजर गद्दे पे डाली। उसने बुलाया सब मुलाजिम, कहा किसने सी? जनाब क्या हुआ? कहा ये फटा हुआ था। किसने? कहा नहीं फटा ही। कहने लगे बनो बात, मैं खुद फाड़ के। तो बताओ सही सिया किसने है? कहा जनाब आप फाड़ के गए थे तो बताया। मानने लगी हो तो बताया नहीं कि तुम खुद तहकीक कर, बुलाओ बताओ फाड़ा किसने, अहमद सिया किसने? तो बुला लिया, अहमद रफूगर आ गया। तो जब बुला के सामने बादशाह खड़ा किया, कहा भाई तूने सिया है? कहने लगा हुजूर आपके सारे मुलाजिम कट गलती कोई नहीं। कहा नहीं यार तू बड़ा कारीगर है, मैंने अपने हाथ से फाड़ा था पर मुझे भी नहीं पता चल रहा कहाँ से। अच्छा ये बता ये थैली जो है ये? उसने कहा जी आपके खादम का ही कारनामा, वो फलाने इलाके के काजी साहब आए थे, हीरे निकाल के तो खोटे सिक्के भरे, तो मुझे भी थोड़ा सा हिसाब। महमूद ने सारे गवाह इकट्ठे कर लिए, फिर काजी को बुलाया। महमूद गजनवी ने कहा काजी साहब आपसे कोई गरीब आदमी था, लुट गया है, उसने तो बड़ी मुश्किल से कुछ हीरे जमा, कुल कायनात थी, तो आप उसका माल उसे दे दे, बात का। तो काजी साहब कहने लगे आप मुझ पे इल्जाम, सवाल ही नहीं पैदा होता। आप मेरी दाढ़ी देखें, आप मेरा एजाज देखें, दुनिया जान। काजी साहब इंसान भूल ही जाता ना, भूल जाता है, गलती होगी, माल ने कहा नहीं सवाल। कहा मैं तनाई, मैं उस वक्त पूछ रहा हूँ जब दूसरा मौजूद। आज तौबा कर, मैं कुछ नहीं कहूँगा, तू मेरी जुबान पे एतबार कर, तुझे पता है मैं जो कहता हूँ उस पे अमल बाज आ जा। पर काजी ने कहा नहीं। महमूद ने फिर भरे दरबार मजमा आम में मोहलत के दिनों में जो तौबा कर ले वो बात, लेकिन लोग रुस्वानियों के दिनों में फिर वापस लौटते हैं अगला घर देख के, फिर हालात और तरह के हो चुके। जब भरे दरबार में काजी को बुलाया, भाई तू मानता है कि नहीं? उसने कहा नहीं। कहा बुलाओ अहमद रफूगर आया तो बूढ़े काजी की टांगे कांप, जुमले टूटने लगे, लफ्ज जमीन पर गिरने लगे, बात सही बान लड़खड़ाने लगी। महमूद कहने लगे काजी मैंने तुझे कहा था वहां मान जा बात, अब भरे दरबार में बोल। काजी साहब की गर्दन खुद ब खुद झुक गई तो दुनिया समझ, कहा निकल जा मेरे दरबार से। महमूद बोले निकल जा, ये इज्जत दी, इतनी बड़ी तनख्वाह दी, काजी बनाया, और ये छोटी सी रकम के लिए, थोड़ी सी रकम के लिए तू बददियानत हो गया, चल चला जा निकल। काजी दरबार से निकला। कल जो दुकानें छोड़ के सलूट करने आते थे वो कहने लगे इसकी उम्र इसके काम देखो, इसने क्या घर गया, बच्चे जिनके लिए पाप कमाया, नाली तू पाप कमाए थे नहीं हो तेरे कर दे। वो बच्चे कहने लगे अब्बा जी हम तो स्कूल मदरसा जाने के काबिल, लोग पूछेंगे तो क्या उम्मीद थी कि बीवी साथ देगी। वो कहने लगी मैं मेके कैसे जाऊं, गली की औरतें तरह तरह की बात। ओ भाई कामयाबियों के बड़े सरबराह, कामयाब हो जाए तो सारे कहते हैं मेरी सपोर्ट, नाकामियां हमेशा ये, नाकामियों का कोई सरबराह नहीं। जब तक तो काजी था तो बड़े बात थी, हर बंदा कहता था रिश्तेदार है। रुसवाई हो गई तो वो तेरी आंख हो या संगे मलामत की चुभन, कौन पहुंचा है मेरे दर्द गहराई तक। दौरे शोहरत में तो यारों ने किया याद बहुत, साथ आया न चेहर रुसवाई तक। मियां सब कहने लगे सारी उम्र ही आटा खुद है, मैं लखा कीते नहीं पेड़े,
اب وقت آیا ہی تھے محمد بخشا کوئی نہیں ہوں بیٹھا نیڑے، حالات ہی بدل گئے۔ قاضی خاموشی سے اندر اپنی رسوائی سمیٹ کے بستر پہ لیٹا، نہ روٹی کی بھوک لگی، نہ پانی کی پیاس، نہ نیند آئی، ساری رات تڑپتا رہا۔ سویرے گھر والوں نے دروازہ کھولا تو روح پرواز دنیا چھوڑ گیا۔ حضرت ابو نور علیہ رحمہ بولے، فرمانے لگے، یاد کبھی بددیانتی نہ کرنا کبھی، یہ تو محمود غزنوی کی عدالت تھی، قیامت میں رب عدالت۔ اور فرمایا وہاں تو گواہی دینے والا احمد رفو گھر تھا، قیامت تمہارے اپنے ہاتھ پیر